हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इसकी पिछले की वीडियो में हम लोग उपन्यास पर पहली क्लास देखे थे, जिसमें हम लोग उपन्यास के बारे में देखे थे। उपन्यास शब्द की उत्पत्ति, उपन्यास के भेद, उपन्यास के तत्व और उपन्यास का विभिन्न भाषाओं में नाम, ये हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके थे। यह है उपन्यास पर दूसरी क्लास और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी उपन्यास का विकास क्रम एवं हिंदी उपन्यासों के संबंध में विशेष तथ्य। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी का जो विकास क्रम है उसे 3 प्रमुख भागों में बांटा गया था। तो देखिए, जो 3 प्रमुख भाग थे उसके नाम क्या क्या हैं और उसका जो निर्धारित वर्ष क्या क्या है। तो देखिए, जो पहला युग है उसे हम कहेंगे कि पूर्व प्रेमचंद्र युग। यह सन 1877 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक था, यानी ये प्रेमचंद से पहले का युग था। जो दूसरा युग था वो था प्रेमचंद्र युग। ये प्रेमचंद्र के युग के समानांतर था। यह सन 1918 से 1936। और तीसरा जो है वो है प्रेमचंदोत्तर युग, यानी प्रेमचंद्र के युग के बाद का युग। ये है 1936 से लगातार। अब देखिए, जो प्रेमचंदोत्तर युग है इसमें और अलग अलग तरह की जो रचनाएं हुई थी, जैसे इसमें सामाजिक उपन्यास भी लिखे गए, साम्यवादी उपन्यास भी लिखे गए, आंचलिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास और मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास। तो जब हम प्रेमचंदोत्तर युग देखेंगे तो उसमें हम लोग ये अलग अलग करके भी इस तरह की जो अलग अलग एक छोटे छोटे खंड को देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि हिंदी उपन्यास का जो विकास क्रम है वो मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था। पूर्व प्रेमचंद्र युग 1877 से 1918, प्रेमचंद्र युग 1918 से 1936 और प्रेमचंदोत्तर युग 1936 से लगातार, जिसमें कई कालखंड बने हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है। ये यहाँ से प्रश्न अवश्य बनते हैं। तो देखिए, शुक्ल जी, नगेंद्र एवं बच्चन सिंह के अनुसार जो परीक्षा गुरु है, जिसका रचनाकाल है 1882 और इसके रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास, इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है। और ये क्या है, सर्वमान्य मत है। तो यदि परीक्षा में सीधे सीधे पूछेगा कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, तो हम कहेंगे परीक्षा गुरु। दूसरा इसमें है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार इन्होंने भाग्यवती को पहला मौलिक उपन्यास माना है, जिसमें इसका रचनाकाल है सन 1877 और इसके रचनाकार हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी। यदि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछेगा तो हम लोग बताएंगे पूर्ण प्रकाश चंद्रमा, जिसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, इसमें चौथा मत है डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार। तो उन्होंने देवरानी जेठानी की कहानी, जो सन 1870 ईस्वी में रचा गया, जिसके रचनाकार पंडित गौरी दत्त हैं, इसको माना है। यदि हम 5वें मत की बात करेंगे तो डॉक्टर श्री कृष्णलाल के अनुसार चंद्रकांता, जिसका रचनाकाल है 1891 और रचनाकार हैं देवकी नंदन खत्री, इसे माना है। छठे पे हैं शिव नारायण श्रीवास्तव के अनुसार। इन्होंने रानी केतकी की कहानी, जो सन 1803 ईस्वी में है, उसे पहली उपन्यास माना है और इसके रचनाकार हैं सैयद इंशाअल्लाह खां। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, अब हम देखेंगे हिंदी उपन्यास के संबंध में विशेष तथ्य। ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहला पॉइंट इसमें है कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास, यानी यदि पूछेगा कि हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन है, तो मैला आंचल है, जो 1954 में रचा गया और जिसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। आप जानते हैं कि जो मैला आंचल है, इसमें जो बिहार का पूर्णिया जिला है उसके मेरीगंज गांव का चित्रण है। जब हम लोग ये पढ़ेंगे आंचलिक उपन्यासकार, तो उसमें इस रचना को पूरे डीपली और अच्छे तरीके से देखेंगे। दूसरा इसमें पॉइंट है कि हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास। तो देखिए, हिंदी का प्रथम राजनीतिक उपन्यास प्रेमाश्रम है, जो 1922 में रचा गया और जिसके रचनाकार हैं प्रेमचंद जी। तीसरा पॉइंट इसमें है कि हिंदी का प्रथम जीवन चरितात्मक उपन्यास, यानी जो जीवन चरित्र पर आधारित उपन्यास है वह है झांसी की रानी, जो सन 1946 में रचा गया और इसके रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। चौथा पॉइंट इसमें है कि हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास के जनक। यदि ऐतिहासिक उपन्यास के जनक की बात करेंगे तो किशोरी लाल गोस्वामी माने जाते हैं।
अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट इसमें 5वां है कि हिंदी में जासूसी उपन्यासों के जनक। देखिए, जासूसी उपन्यासों के जनक की बात करेंगे तो उसमें उसका नाम आता है गोपाल राम गहमरी का। इन्होंने कई उपन्यास लिखे थे, जैसे इनका उपन्यास था अद्भुत लाश, सरकटी लाश, खूनी कौन है। और जो गोपाल राम गहमरी हैं, इन्हें हिंदी का आर्थर कॉनन डॉयल भी कहा जाता है। तो जब हम लोग इनके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। छठा पॉइंट इसमें है कि हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के जनक कौन है, तो देवकीनंदन खत्री हैं। आप जानते हैं कि जो देवकीनंदन खत्री हैं, इन्होंने कई तिलस्मी और अय्यारी से संबंधित उपन्यास लिखे हैं। इनके प्रसिद्ध उपन्यासों की बात करेंगे तो उसमें चंद्रकांता संतति और कटोरे भरा खून, यानी बहुत सारी ऐसे उपन्यास इनके आते हैं। अगला इसमें है कि पत्रात्मक शैली में रचित प्रथम उपन्यास। देखिए, पत्रात्मक शैली में रचित प्रथम उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत, जो सन 1927 में रचा गया और इसके रचनाकार हैं बेचन शर्मा उग्र जी। 8वां पॉइंट इसमें है कि आख्यायिका शैली में रचित प्रथम उपन्यास जो है श्यामा स्वप्न है, जो सन 1885 में रचा गया और इसके रचनाकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला पॉइंट इसमें हम देखेंगे 9वां पॉइंट, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन है, तो प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है हृदय हारड़ी व आदर्श रमणी, जो सन 1890 में रचा गया और इसके रचनाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी, जिन्हें ऐतिहासिक उपन्यास का जनक भी माना जाता है। 10वां पॉइंट है कि स्मृति शैली पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास तो वह है देहाती दुनिया, सन 1926 में रचा गया और इसके रचनाकार है शिवपूजन सहाय। तो उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। और इसके बाद जो अब हम लोग तीसरी वीडियो जो उपन्यास पे रहेगी, उसमें हम लोग देखेंगे जो प्रेमचंद्र युग है और उसके पहले जो पूर्व प्रेमचंद्र युग है उसको हम लोग देखेंगे। क्रम से एक एक युग देखेंगे और एक एक युग में आने वाले समस्त रचनाकार को पूरा विस्तृत देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।